अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम बना रहे हैं आज तोरियाँ, ज़ुकीनी जिसे हम कहते हैं। अल्लाह देखिए कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं। आजकल मुझे ना कलर्स बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ये रेड कलर हो गया, ग्रीन, मल्टीपल कलर्स वाला लग रही है सब्ज़ी, बड़ी मज़ेदार सी लग रही है। अब सब्ज़ी ज़ुकीनी का बड़ा फ़ायदा है, ये सारा कुछ इकट्ठा डाल के नहीं इसको इसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए। और जैसे उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए जो हमेशा आपको बॉदर करते हैं, ताकि जब आप उनको उनके हाल पर छोड़ जाएंगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम से आपको बॉदर नहीं करेंगे। आपकी जो है ना चिक चिक उन्हें जो है ना, आप उनको पता होगा कि हम चिक चिक करके और हम बंद हो जाने, हमें तो इम्पोर्टेंस मिलनी नहीं है। तो जब इम्पोर्टेंस मिलनी नहीं है तो हमारा क्या फ़ायदा इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट बकवास करने का। तो जनाब ज़ुकीनी को मैंने उसी के हाल पे छोड़ दिया है। अब बारी आती है हमारे प्यारे से शहज़ादे से बर्तनों की, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं आपका कि आप जो है ना हमें वॉश करें। अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यहाँ डिश वॉशर की फ़ैसिलिटी नहीं है। डिश वॉशर की फ़ैसिलिटी है, बट आपने डिश वॉशर में भी तो बर्तन इंस्टॉल करने हैं, उसको फिर वॉश करना है, फिर निकालना है, फिर ये तो इतनी हम देसी जो औरतें हैं ना वो फटीक नहीं बर्दाश्त करती। हम कहती हैं नहीं फटाफट ऐसी आप ही कर लेंगे। आगे का पता नहीं, लेकिन अब के मेरे यही ख्यालात हैं कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। जितनी देर में मैंने सालन रखा है मैं आटा गूंद लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। अच्छा, जब मेरी अम्मा ज़रूर मुझे ये बातें बताती थी एक टाइम पे कि यार, मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी, दाल बनाई थी, तो मैं दाल बना के थक गई कि मैंने तो आज सालन बनाया, आज तो मैंने इतनी मेहनत का काम किया है। तो मेरी अम्मा ज़रूर मुझे कहती थी कि जितनी देर से तो दाल एक बनाई है ना, इन्नी देर से मैं किचन भी साफ़ कर लेना सी, मैं आटा भी गूंद लेना सी, मैं सारे काम कर लेना सी, मैं फ्रिज भी साफ़ कर लेनी सी, मैं मक्खन भी काट देना सी। कहती थी हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट नाउ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बीना मॉम आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। और मेरे ख्याल से माँ बनने के बाद, मैं तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं माँ बनने के बाद ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। मुझे ये पता होता है कि यार ये टाइम जिसमें मेरी औलाद जो है ना वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, तो मैंने इतने टाइम में ना काम करना है, फिर इनको मैंने सुलाना, दोपहर का इनको नैप दिलवाना है, ये करना वो करना। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने कर। जिस दिन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई वो सारा दिन मैसअप ही चलता रहता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। जनाब, अब बात आती है मेरी आवाज़ पे, जो मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बदली हुई है। तो आवाज़ इसलिए बदली है कि मैं काफ़ी टाइम से हूँ बीमार, और इसीलिए मैं वीक के जो 2-3 व्लॉग्स आते थे, अब वीक का 1 व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो रेस्ट वाले सीन है। यहाँ के वेदर पे कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी देख लें कितना खूबसूरत वेदर लग रहा है, बट इसी के साथ ठंडी हवा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। एज़ यूजुअल मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। मुझे कफ था, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना था, एंटीबायोटिक लेनी थी। तो जनाब मैं जा रही थी वॉक इन, और वॉक इन पे ना यहाँ पे मैं अम्मी की एंट्री कर रही थी। पहले उनका हेल्थ कार्ड नंबर डाला, उसके बाद उनकी ईयर डाला। इस तरह मैंने हेल्थ कार्ड से मैं सारी चीज़ें जो है ना वो पुट करी जा रही थी। और उसके बाद ये जब ईयर डाला, और फूफी जी की जो है वो फर्स्ट एंट्री थी, सो दैट्स वाई उन्होंने मुझसे बाद में क्वेश्चन किया कि ये आपकी फ़र्स्ट एंट्री है और फर्स्ट टाइम फूफी जी यहाँ पे आई हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने ये डन किया। और जनाब ये हमारी हो गई। फाइंडिंग पेशेंट में नहीं थी, वो न्यू पेशेंट थी, और ये फूफी जी की एंट्री हो गई थी। और उसके बाद जनाब बारी आती है मेरी एंट्री की। और मैं यहाँ से सोच के गई थी कि असी नू सास जड़ी है ना एक ही बारी चेक हो जाएंगी। वो पाकिस्तानी वाला सीन था ना कि लाइक इनसाइड हम जाएंगे और मैं चेक हो जाएंगे। नहीं, उस दिन सीन ये हुआ था कि मुझे अलग रूम में बुलाया गया था, फूफी जी को अलग रूम में बुलाया गया था। तो फिर मेरे साथ गई थी आयत मुझे एग्ज़ामिन करवाने के लिए, और फूफी जी के साथ गई थी अंशा फूफी जी को एग्ज़ामिन करवाने के लिए। तो अब जनाब ये देखें, स्टार्ट से प्रोसीजर है। स्टार्ट से वो किस तरह मैंने अपना हेल्थ कार्ड एंटर करना है। इसमें हेल्थ कार्ड के लास्ट में हमारे पास होता है वेरिफिकेशन वाला एक कोड। तो ये मेरा हेल्थ कार्ड है, मैंने हेल्थ कार्ड एंटर करना है सारा। और अब मेरा जो है ना वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही हूँ। और अब मुझे नंबर उन्होंने सेंड कर दी कि आपने कौन से नंबर पे जाना है। मैंने 61 नंबर पे एग्जामिन करवाया डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कोई मसले वाली बात नहीं, कफ सिरप पियो ठीक हो जाओगे, जिससे मैं नहीं हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद जनाब बच्चा पार्टी आ गई थी पार्क, और ये अम्मी के साथ यहाँ पार्क आए हुए। उसके बाद वहाँ से निकले हैं तो यहाँ पे एक डॉग था, उसके साथ अंशा खेलने लग पड़ी। इतना क्यूट डॉग था, पपी, इतना पाला पाला था। दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, मैं नज़दीक नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। और ये जो है पेट स्टोर था, और ये आप देखिएगा मुझे अंदर डर लगता है इसलिए नहीं मैं जा रही थी। मगर ये पेट स्टोर देखिएगा आप, कितने सारे पेट के टॉयज़ पड़े हुए हैं, देख लें कितना प्यार करते हैं लोग पेट से। आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।